गाइस, आई ऑल्सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। और आज है पावन छठ का पर्व, तो सभी लोगों को छठ छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ छठ मैया और सूर्य देवता आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें और अपने आप लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें गाइस। चलिए, तो जिन भी लोगों के घर में छठ व्रत होता है, जिनकी भी, उन सभी को भी और सभी लोगों को चलिए, छठ का पर्व तो मेरे भी फैमिलीज में मनाया जाता है। सो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर सब्सक्राइबर को भी इसकी बधाइयाँ दे दूँ, विश कर कि अगर कोई मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर में से भी हो, कोई पूर्वांचल बिहार साइड के, तो और ये करते हो, तो उन सभी लोगों को, जितने भी लोग छठ पर्व करते हैं, ये जितने भी लोग मेरा वीडियोस देखेंगे, मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सभी को, क्योंकि गाइस फेस्टिवल होते हैं, उसमें एंजल्स की ब्लेसिंग होती है। और ख़ास करके ऐसे फेस्टिवल जिसमें ईश्वर की आराधना की जाती है, ईश्वर की, क्योंकि उससे ब्लेसिंग ही मिलनी होती है कहीं ना कहीं। चलिए, तो आज की रीडिंग में चेक करेंगे हम आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज को मैं चेक करूँगी, राइट। कि करंट में क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आप लोगों को लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, इस रिश्ते में क्या कुछ करने की सोच रहे हैं, राइट गाइस। तो आप लोग इस एनर्जी से हो जाइए कनेक्ट, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने पर्सन को याद कीजिए, अपनी सिचुएशन को याद कीजिए, इस रिलेशन की, और एंजल से भी कर लीजिए प्रे, राइट। और ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है गाइस। तो इसलिए जनरल कलेक्टिव है, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है रिसेप्टिव होकर के उसे उसी तरीके से अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसीव कीजिएगा। और आपको पर्सनल रीडिंग जिन लोगों को भी लेना है, ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम के मेरे इनबॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, ठीक है, फ्री नहीं होती है, लेकिन राइट, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लगेंगे आपको, ठीक है, और चार्जेस आपको सब मेंशन कर दिए जाएंगे। आप जिस भी तरीके के, जिस भी सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको रीडिंग चाहिए, गाइडेंस काउंसलिंग चाहिए, राइट। चलिए, एंड टाइमलेस रीडिंग है ये गाइस, ठीक है, तो कभी भी देख सकते हैं। एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल है फीमेल है, इसे अपनी तरीके से लीजिएगा। किसी भी जोडियाक के हैं, किसी भी कंट्री के हैं, साइन के, कॉन्टिनेंट क्षेत्र के हैं, रिलीजन के, अपने आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन है, तो आप इस रीडिंग को उसी तरीके से लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स की करंट थिंकिंग को अनफोल्ड कीजिए। करंट में क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के, उनके रिलेशन को लेकर के। मेरे व्यूवर जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी रिलेशन में है, वो जिस भी रिलेशन के बारे में सोच करके रीडिंग को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो अनफोल्ड कीजिए। उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं, और उनके रिलेशन के लिए क्या कुछ करने की सोच रहे हैं। एंजल्स क्या कुछ करने की सोच रहे हैं, उनके पर्सन्स क्या सोच रहे हैं, उनके लिए इस रिलेशन में क्या कुछ करने की सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। क्या कुछ करने की सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन करंट में, मेरे व्यूवर्स को लेकर एंजल्स, और इनके रिलेशन को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, इस रिलेशन के लिए क्या कुछ करने की सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन एंजल्स, राइट। गाइस, आपके पर्सन की बात की जाए तो करंट में उनकी सिचुएशन, करंट में मे भी आपके रिलेशन में अभी डिलेज हैं या पॉज पे हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके रिलेशन में कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन है, थर्ड इश्यूज है, राइट गाइस। आपके रिलेशन में कोई ना कोई थर्ड इश्यूज या थर्ड सिचुएशन
अभी भी स्टिल बना हुआ है, ठीक है। अभी ये कुछ के लिए देखिए मनी मनी हो सकता है, मनी, ठीक है, मनी, करियर, फाइनेंस के रिगार्डिंग कि आपके पर्सन की लाइफ में वो अभी फोकस्ड है मनी पे या करियर या फाइनेंस को ले पे, ठीक है। कुछ के पर्सन ये हो सकता है कि कुछ के पर्सन किसी और रिलेशन में है, ठीक है, किसी और से मैरिड है कुछ के पर्सन, या कुछ के पर्सन किसी और से रिलेशन में है, ये भी हो सकता है। कुछ कुछ के पर्सन चीट कर रहे हैं या चीट किया है कुछ के पर्सन ने मूव ऑन किया है उनको, ठीक है, उनसे लड़ाई झगड़ा करके या कुछ इस तरीके से, ठीक है। मूव ऑन किया है, डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है इस टाइम पे, आपकी डिस्टेंस है आपके रिलेशन में, जहाँ तक कि मैं इस कार्ड से वो जान पा रही हूँ गाइस, कार्ड से मुझे जहाँ तक अनफोल्ड हो रहा है, तो आप लोगों में किसी ना किसी तरीके का जो डिस्टेंस है, चाहे वो मेंटली डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है, या आप लोगों के जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, और कुछ के पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, राइट। तो ये कुछ सिचुएशंस है आपके रिलेशन की, और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, और कुछ के लिए कास्ट कम्युनिटी कल्चर का भी पंगा हो सकता है, ठीक है, या उसकी वजह से भी, या फैमिली नहीं अलाउ कर रही है उसकी वजह से भी, आपके पर्सन की, आपके पेरेंट्स वगैरह, या उस वजह से भी, ठीक है, या उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी लेनी पड़ रही है अपने पेरेंट्स पे आपकी, कुछ भी इश्यूज कुछ भी है, थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टीज के रूप में आपके रिलेशन में, जैसा हो वैसा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो करंट में बात करें आपके पर्सन की, तो गाइज आपके पर्सन ना आपसे चाह रहे हैं बात करना, वो सोच रहे हैं आपसे बात करने की, ठीक है, कम्युनिकेशन करने की, वो आपको देखे स्पाई भी करते हैं किसी ना किसी तरीके से, या तो ऑनलाइन करते हैं या सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, या किसी भी तरीके से वो आपको स्पाई ज़रूर करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन आपको स्पाई करते हैं, वो बात करना चाह रहे हैं आपसे, अगर मूव ऑन किया था आपसे आपके पर्सन ने, या चीट किया था या आनाकानी की थी, तो इसके रिगार्डिंग बात करना चाह रहे हैं, वो ठीक करना चाह रहे हैं इस रिलेशन को, ठीक है, इसमें हार्मनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में। और कोई भी थर्ड इश्यूज है ना आपके रिलेशन में, कोई भी थर्ड पार्टीज है या थर्ड इश्यूज है, आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से वॉक अवे करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, थर्ड पार्टी से चाह रहे हैं वॉक अवे, फुल्ली एंड कम्प्लीटली करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड इश्यूज या थर्ड सिचुएशन के कारण ही कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में स्टकनेस है, डिलेज है, चीटिंग्स है, या ब्रेकअप्स है, सेपरेशन है, राइट, या लड़ाई झगड़े हैं, राइट। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे ये हारमोनियस यूनियन, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, जिनके टोटली नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, ठीक है, और यूनियन में भी हो, जिनके पर्सन कांटेक्ट में है, अभी बातचीत हो रही है, तो वो उसमें हारमनी ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपसे सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं आपसे, स्पेशल कोई ना कोई स्पेशल बॉन्ड, ठीक है, कुछ लोग हो भी सकते हैं ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन वाले भी हो सकते हैं इसमें, तो ऐसा कोई स्पेशल बॉन्ड फील करते हैं, या आपसे रिलेशन में उनको काफ़ी हारमनी लगती है, काफ़ी बैलेंस लगता है, काफ़ी इक्वालिटी लगती है, ठीक है, एक कंपैटिबिलिटी लगती है हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एनर्जेटिकली, हर तरीके से, राइट, सोशली, हर तरीके से आपसे कंपैटिबिलिटी लगती है। तो वो चाह रहे हैं इस यूनियन, देखिए आपके रिलेशन को हारमोनियस बनाना, ठीक है, इसमें बैलेंस क्रिएट करना, आपसे यूनियन करना, और जिनका टोटली नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, उनके पर्सन से रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते पे एफर्ट्स करने की वो सोच रहे हैं, और जितने भी डिलेज है उसको एंड करने की सोच रहे हैं, या डिस्टेंस है उसको एंड करने की, या इश्यूज है उसको एंड करने की सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इस टाइम पे उनकी विजडम इंक्रीज हो रही है, अवेकनिंग चल रही है, ठीक है, खुद की स्ट्रेंथ में वो खुद की स्ट्रेंथ अब खुद की पावर में आ रहे हैं, अपनी पावर को एक्नॉलेज कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं खुद की स्ट्रेंथ को, खुद की नॉलेज को, राइट, और वो आइडियाज़ काफ़ी गेन कर रहे हैं, और राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब ये चीज़ें करें आपके लिए, ठीक है, क्योंकि कोई जब भी वो करने की सोचते हैं ना आपके लिए, मे भी कोई ना कोई इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं से, या कोई ना कोई इश्यूज अराइज हो ही जाते हैं किसी और के थ्रू, राइट, क्योंकि थर्ड पार्टीज इंटरफेरेंस तो आपके रिलेशन में है ही है, और ऐसे लोग भी हैं मैनिपुलेट करने वाले, या कॉन्स्पिरेंसीज करने वाले, या चोरी कर कुछ ये चोरी करके कुछ करते हो आप लोगों के अगेंस्ट, या कुछ भी है, ऐसा कुछ है, ऐसे लोग हैं काफ़ी कनिंग ये चीज़ें करने वाले आप लोगों के रिलेशन में, आप लोग आपके और आपके पर्सन के अगेंस्ट,
कोई भी है, चाहे वो मतलब होता ना हो, लेकिन वो करते हैं आप लोगों के रिलेशन में अच्छे से, ठीक है। या थर्ड पार्टीज है पर्टिकुलर, तो थर्ड पार्टीज करते हैं, या ये ऐसे कुछ पर्टिकुलर इश्यूज हैं कि पेरेंट्स का है या कास्ट कम्युनिटी का या करियर का है, तो वो अलग, वो तो बात ही अलग है ना फिर। लेकिन ऐसे भी कुछ है, ये चीज़ें हैं। तो आपके पर्सन राइट टाइम का वेट करें, काफ़ी आइडिया गेन करें, क्योंकि उनको फ्यूचर चाहिए आपके साथ, ठीक है। कहीं ना कहीं फ्यूचर तो सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन कोई ना कोई दुविधा है, कोई ना कोई कन्फ्यूज़न है, या कोई ना कोई सिचुएशन है जिनको उनको एंड करने हैं, ठीक है। और डिसीजन लेना है आपके लिए, और इनफैक्ट ले लिया उन्होंने समाउ समवेयर आपके लिए डिसीजन, कि आपके रिलेशन में वो एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि वो आपके रिलेशन में एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को ग्रो करना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं इस रिलेशन में को, ठीक है। फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर हो सके आपसे इस रिलेशन का, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाला कहते हैं ना, कि जिसकी नींव ना कोई वो कर सके, नींव ना हिला सके जिस रिलेशन की, कोई वैसा रिलेशन, ठीक है। क्योंकि जब जिसकी रिलेशन की नींव कमज़ोर होती है, तो उस रिलेशन में कहते हैं ना कि यू नो वो रिलेशन डावाडोल हो जाता है। तो ये चीज़ें उनको हो गई है कि पहले उनकी मे भी नींव कमज़ोर थी, तभी कोई थर्ड पार्टी इशूज़ क्रिएट हुए हैं, इंटरफेरेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। या उन्होंने ही खुद से एफर्ट नहीं किया, या लोगों के कारण ये चीज़ें हुई, तो ठीक है। तो इश्यूज़ तो कोई ना कोई रहे थे, और कुछ ना कुछ तो जेन्युइन कुछ ना कुछ मनी का इश्यूज़ रहा है, या पेरेंट्स का इश्यूज़ भी रहा है, ठीक है। इन द सेंस कि मे बी कुछ के पर्सन के पेरेंट्स नहीं अलाउ करते इस चीज़ों के लिए, क्योंकि कुछ कुछ हो सकता है, कुछ के पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आपसे चीट करके मैरिज कर ली हो, या किसी और से कमिटमेंट दे दी हो, या फैमिली के प्रेशर में उनके फैमिली, ठीक है, अपनी कास्ट कम्युनिटी का चाह रही हो। वैसे तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों का कम्युनिटी का कोई डिफरेंस है, कुछ के लिए हो भी सकता है, कुछ के लिए ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी का कोई डिफरेंस है, ठीक है। कुछ के लिए, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि कास्ट कम्युनिटी वाला कोई सीन हो, चक्कर हो, ठीक है, कि ये पंगा इस वजह के कारण। तो आपके पास है ना, आपसे कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। ये हार्मनी रिलेशन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे मैरिज मैनिफेस्ट करें अगर नहीं हुई है तो, ठीक है। इसमें बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो राइट टाइम का ही वेट कर रहे हैं, और काफ़ी आइडियाज़ लगा रहे हैं, काफ़ी कहते हैं ना कि तिकड़म लोग लगाते हैं बिगाड़ने के लिए भी, लेकिन अब आपके पर्सन को भी लगानी पड़ रही है कुछ ना कुछ, कि कैसे संवार सकते हैं, क्योंकि बिगाड़ा तो है लोगों ने, ठीक है। तो वो एंजल से भी प्रे करें, अपना भी काफ़ी जिस तरह से वो उनको लग रहा है ना, तो वो उस चीज़ तरीके से भी एफर्ट्स करने में जुटे हुए हैं, कि क्योंकि उनको एक तो ये करना है कि ये थर्ड इशूज़ कुछ भी है उनकी लाइफ में, थर्ड इशूज़, इसको भी मूव करना है, इससे मूव ऑन करना है उनको, थर्ड इशूज़ से, कुछ भी है आपके पर्सन की लाइफ में। और वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट करें कि थर्ड इशूज़ या थर्ड पार्टीज है वो डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, एंड हो जाए, और आपसे उनकी न्यू बिगनिंग हो जाए बेहतर तरीके से, अगर कांटेक्ट में हो और ये चीज़ें चलती रहती हैं किसी न किसी कारण से, तो या नो कांटेक्ट में भी हो तो वापस से रीयूनियन हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें मैनिफेस्ट करें, और ये चीज़ें करना चाह रहे हैं आपके लिए इस कनेक्शन में एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक इसमें हार्मनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, राइट। और वो सोच रहे हैं, इसमें काफ़ी उनको लगनी है स्ट्रेंथ, और राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और काफ़ी 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 आइडियाज़ गेन कर रहे हैं कि किस तरीके से सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो सकती है आपके रिलेशन की, ठीक है। या कोई इंटरफेरेंस है, या कोई इश्यूज़ है, या थर्ड पार्टीज है, कैसे रिमूव हो सकती है, कैसे ऐड हो सकती है, और आपसे कैसे ये चीज़ें हो सकती है, कि इस रिलेशन में कैसे एफर्ट्स किया जा सकता है, इसको कैसे ग्रो किया जा सकता है, इसमें हार्मनी कैसे क्रिएट की जा सकती है, इसमें यूनियन रीयूनियन कैसे किया जा सकता है, आपसे मैरिज कैसे की जा सकती है, ये चीज़ें, ठीक है। ये लड़ाई झगड़े हुए थे, तो ऑब्वियस से कि अभी उनको अवेकनिंग हो रही है सब चीज़ों की, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैंने बोला ना, लड़ाई झगड़े का कार्ड, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए था किसी भी कारण से, किसी भी लोगों के, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के रिलेशन में ना लोगों के इंटरफेरेंस के कारण से लड़ाई होती है। ये 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, टावर का कार्ड है, इधर से 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, ठीक है। और ये 7 का ऑफ स्वर्ड्स का, मीन्स कि लोगों की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट से, प्लानिंग प्लॉटिंग से लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की तो बातचीत उतनी नहीं हो पाती है, या ठीक से नहीं हो पाती हो, या आप लोग नो कांटेक्ट में ही हो, सेपरेशन में ही हो अपने पर्सन से, लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस इसमें बराबर बना हुआ है, बराबर,
जिसके कारण कहीं ना कहीं वो ये चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के रिलेशन में, आपके पर्सन के लिए, आपके लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं से ये चीज़ें, ठीक है। और लड़ाई झगड़ा, फिर आपको गुस्सा बढ़ जाता है आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन को आपके लिए बढ़ जाता है, ठीक है। और करने वाले कोई और ही हैं वो चीज़ें आप लोगों के लिए, इंटरफेरेंस और बिगाड़ने वाले और ये मैनिपुलेशन करने वाले, ये चीज़ें करने वाले, प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले या करवाने वाले, ये कोई और ही लोग हैं, ठीक है। और इस वजह से ये चीज़ें इशू काफ़ी हद तक जनरेट हो रही है आपके रिलेशन में। तो लेकिन बट आपके पर्सन को ये चीज़ें अवेकनिंग में है कि आपसे वो देखिए, आपसे तो एक कोई स्पेशल बॉन्ड है, आपसे काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, ठीक है। और आपसे उनका कोई स्पेशल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है, या आपसे उनको रिलेशन में काफ़ी हारमनी फील होती है, ठीक है। आप उनके सेक्रेड लव हैं, ऑथेंटिक लव आप हैं, ठीक है, जेन्युइन लव आप हैं। सोल कनेक्शन में अगर अगर आप लोग, तो आपको पर्सन को अवेकनिंग हो रही है कि आप उनके सोल पार्टनर है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम आप हैं उनके, ठीक है। ये चीज़ें, बट ये चीज़ें ना, और तो वो आपसे ही चाह रहे हैं यूनियन, और इसमें बैलेंस क्रिएट करना, हार्मनी क्रिएट करना, और ये थर्ड पार्टीज़ को एंड करना, ठीक है। इस इंटरफेरेंस को, इस थर्ड पार्टीज़ को, इस लड़ाई झगड़े को, इस एंडिंग सिचुएशन को, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, ब्रेकअप की सिचुएशन को, इस डिस्टर्ब सिचुएशन को एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। काफ़ी, क्योंकि ये देखिए टॉक्सिक लोग तो हैं ये चीज़ें करवाने वाले, और आप में भी, आपके पर्सन भी किसी ऐसे साइकिल्स में है, काफ़ी डेविल टाइप लोग हों, ठीक है। तो वो वॉक अवे ही करने की सोच रहे हैं उनसे। और ये चीज़ें भी हैं कि इंटरफेरेंस, उसको भी, कि कैसे इंटरफेरेंस इस रिलेशन में कैसे वो करना है, इंटरफेरेंस भी इस रिलेशन का कैसे सही वो करना है, क्योंकि इंटरफेयर करने वाले लोग कर दे रहे हैं कुछ भी कहीं से भी, ठीक है। और भड़का दे रहे हैं आपको या आपके पर्सन को, और आप दोनों की भी लड़ाई हो जाती होगी, और करने करवाने वाले कोई और ही एक्चुअल में, ठीक है। ये चीज़ें होती है, फिर आप लोग अपने एक दूसरे के वो कहते हैं ना प्रतिद्वंदी बन जाते हो, किसी और लोगों की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से, या किसी और की प्लानिंग प्लॉटिंग की, या कोई और ही कुछ कर रहे हैं आप लोगों के रिलेशन में आप लोगों के लिए, तो उनकी वजह से, ठीक है। वो लोग भी हो सकते हैं आपकी कम्युनिटी से, आपके सर्कल से लोग हो सकते हैं, कोई ऐसा कोई लोग, या आपके पर्सन की साइड से हो सकते हैं, या दोनों साइड से हो सकते हैं कि इस तरीके से दोनों साइड से लोग करवा रहे हो, ठीक है। और आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी जनरेट हो गई हो कुछ के लिए, लव अफेयर, ठीक है। कि किसी और से मैरिड कमिटेड हो गए हो, और या पेरेंट्स उस वजह से अलाउ ना कर रहे हो, ठीक है, आपके पर्सन के, और कुछ के लिए मनी का हो इशू कुछ तो। लेकिन आपके पर्सन ओवरऑल आपके लिए मैनिफेस्टेशन चल रही है कि इस रिलेशन को कैसे ग्रो किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। और आपसे यूनियन कैसे किया जाए, रीयूनियन कैसे किया जाए, और मैरिज नहीं हो तो मैरिज का कमिटमेंट कैसे दिया जाए, इसमें बैलेंस हार्मनी कैसे क्रिएट की जाए, ठीक है। यूनियन कैसे होगा रिलेशन में, तो इसमें ऑब्वियस मेंटेन कैसे रखी जाए, और कैसे सारी थर्ड इश्यूज़ को, थर्ड पार्टीज़ को, इंटरफेरेंस को कैसे कट किया जाए, ठीक है। तो वो चीज़ें कट करने के लिए भी मैं सोच रहे हैं काफ़ी, और प्रयास कर रहे हैं, आइडियाज़ गेन कर रहे हैं, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और आपसे ये चीज़ें यूनियन करने के लिए भी, ठीक है, यूनियन रीयूनियन करने के लिए भी आपसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और काफ़ी प्रयासरत हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी अपनी आइडियाज़ लगा रहे हैं, और राइट टाइम का ही वेट करें कि कोई राइट टाइम हो और वो ये चीज़ें करें आपके लिए, ठीक है। और वॉक अवे भी किया ना, मूव ऑन भी किया, तो किसी ऐसे लोगों की वजह से किया आपके पर्सन है, जिनके पर्सन है, चीटिंग भी हुई है तो आपके पर्सन से, या कुछ लड़ाई झगड़ा, ब्लेम्स वगैरह, तो ऐसे लोगों की वजह से ही हुआ है आपके रिलेशन में, ठीक है। ये चीज़ें, चलिए एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के, क्या करेंगे नेक्स्ट एक्शन में मेरे व्यूवर्स के पर्सन, उनके लिए करने क्या वाले हैं एंजल्स। सोच तो काफ़ी कुछ रहे हैं, करने क्या वाले हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन नेक्स्ट एक्शन में क्या करने वाले हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या करने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन में एंजल्स, क्या करने वाले हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन नेक्स्ट एक्शन में मेरे व्यूवर्स के लिए। तो गाइस, आप भी देखिए, ऐसे लोगों से इंटरफेरेंस करने वाले लोगों को इग्नोर कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे मत भिड़िए। मे बी वो आपके पर्सन के लिए और आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ ये चीज़ें मैनिपुलेट करते हो, कॉन्स्पिरेंसी करते हो, या गलत फहमियाँ बढ़वाते हो, ठीक है, ये चीज़ें करवाते हो। और अपने पर्सन से भी गुस्से में डील मत कीजिए जब आपके पर्सन से जब भी बात होती है, क्योंकि ऐसे लोग तो ये चीज़ें करवा दे रहे हैं, ठीक है। आप भी सोच समझ के ही डील कीजिए। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेने वाले हैं एंजल्स। वैसे तो क्लियर कार्ड तो है, चलो
एम्परर। सो राइट गाइस, देखिए आपके पास है ना, जिस भी सिचुएशन में थे ना, उनको काफ़ी रिग्रेट तो है ही करंट में भी, ठीक है। जिस भी सिचुएशन में है वो, चाहे थर्ड पार्टीज है, एज अ लव अफेयर है, किसी और से मैरिड कमिटेड हो गए हैं, ठीक है, या किसी और सिचुएशन पे एफर्ट्स करने पड़े हैं जैसे मैंने बताया, या लोग हैं, या लोगों की बातें मान करके आपसे वॉक अवे किया था, या चीट किया था, या लड़ाई झगड़ा किया था, राइट। कोई भी इश्यूज़, ठीक है, या मनी का भी जिनका इशूज़ है, जिनके पर्सन का कुछ मनी इशू के कारण नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए थे, या नहीं किया, या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए, उनको पछतावा तो है अभी भी, करंट में अवेकनिंग हो गई है ना, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो गया उस चीज़ का। जब भी रियलाइजेशन होता है तभी चीज़ों का अफसोस होता है कि ठीक है, हमने किसके लिए कुछ खो दिया इतना बेहतर अपनी लाइफ में, किसी और के कहने पे, या किसी और वजह से, या कुछ कमियों के कारण। तो वो चीज़ें, तो फ्यूचर की एनर्जीज में आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए, देखिए जिस भी सिचुएशन में है ना, वो वहाँ से तो वॉक अवे करने वाले हैं वो, ठीक है, और आपकी तरफ लौट करके आने वाले हैं। आप एक रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको करंट एनर्जीज में भी बताया क्या सोच रहे हैं। तो ठीक है, तो वो सोच रहे हैं ना जैसा, वो नेक्स्ट एक्शन में करेंगे भी आपके लिए, ठीक है। वो अपने देखिए कमिटमेंट के साथ बढ़ेंगे, ऑफर के साथ बढ़ेंगे, ठीक है, मनी के साथ बढ़ेंगे, अबंडेंस के साथ बढ़ेंगे, एक प्रपोजल के साथ। जैसा भी इशू था, मनी का इशू था, तो मनी उनकी रिकवर हो गई है, या मनी अचीव कर लिया उन्होंने, ठीक है। और फैमिली नहीं अलाउ करी थी, तो फैमिली को भी मना लेंगे वो, ठीक है। थर्ड पार्टी थी, तो थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लेंगे, इंटरफेयर, ठीक है, वो एंड करके, ठीक है। और आपकी तरफ देखिए प्रपोजल के साथ, अबंडेंस के साथ, लग्जरी के साथ, कंफर्ट के साथ ही बढ़ने वाले हैं आपकी तरफ। और आपका यूनियन, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली नेक्स्ट सेक्शन में उनके होगा, और वो आपको डेफिनेटली प्रपोज ज़रूर से करेंगे, ठीक है। प्रपोजल आपको ज़रूर से मिलेगा, राइट। और आपको प्रपोज करने वाले हैं, और लव प्रपोजल और कमिटमेंट भी, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट हो सकता है कुछ के लिए जिनकी नहीं हुई है, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट भी हो सकता है जिनकी मैरिज नहीं हुई है। और मैरिड है फर्दर, तो आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे ऑब्वियस। मनी के मैरिड लाइफ में मनी इश्यूज बने थे, उसके लिए उसके कारण से कुछ नहीं कर पा रहे थे, या वर्क सिचुएशन की वजह से, या कोई पेरेंट्स का इशूज़ था, वट एवर, या उसकी वजह से प्रपोजल नहीं दे पा रहे थे, या मैरिड भी हैं तो उस वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे, सब डिजोल्व हो जाएंगे वहाँ से। वो वर्क ही करने वाले जिस भी सिचुएशन के कारण आपसे नहीं कर रहे थे ना, या किसी और से मैरिड थे, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ रही थी आपके पर्सन को, ठीक है, तो वहाँ से वो वॉक अवे करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड थे ना, आपसे वॉक अवे करके या चीट करके किसी और से मैरिड भी हो गए थे, या कमिटेड भी हो गए थे, तो वहाँ से भी वो वॉक अवे करेंगे, ठीक है। पेरेंट्स का डोमिनेशन था, तो वहाँ से भी वॉक अवे करेंगे। करियर का इशू था, तो उसे अचीव करके वो आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपसे वो अपॉलॉजी भी करेंगे, कम्युनिकेशन होगा वो आपको रिसीव, और आपसे वो रिकन्सिलिएशन होगा, रीयूनियन होगा, यूनियन होगा आपसे, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, और आपसे वो अपॉलॉजी भी करेंगे, अफसोस भी करेंगे, अपनी गलती भी मानेंगे, ठीक है। और आपको प्रपोज भी करेंगे, और मैरिज प्रपोजल हो सकता है, ठीक है। लव प्रपोजल तो होगा ही होगा, मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है जिनकी मैरिज नहीं हुई है तो, ठीक है। और मैरिज हो रखी है तो फर्दर कुछ करेंगे आपके लिए, ठीक है। मनी रिलेटेड, या लव, मनी से रिलेटेड कोई आपकी ऐसी कोई डिज़ायर हो कि लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी, तो ठीक है, कुछ ज़रूरत होती है ना। शादी मान लो आप करोगे तो फर्दर आपकी भी तो कुछ ज़रूरत होगी ना, तो वैसी ज़रूरत, वो ज़रूरत पूरी करें इमोशनल वे में काफ़ी आपकी, ठीक है। कोई ऑफर, कुछ आपको गिफ्ट, कुछ दें आपको, ठीक है, जो अभी नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मनी इश्यूज़ या इस कारणों से, तो वो चीज़ें करें फर्दर नेक्स्ट सेशन में करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मैरिड एंड मैरिड है तो उस हिसाब से आपके लिए करने वाले हैं वो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए करने तो वाले हैं वो, जैसा सोच रहे हो करेंगे भी, और वो थर्ड पार्टी से वॉक अवे भी करेंगे, और थर्ड इश्यूज से भी मूव ऑन करेंगे, ठीक है वो, और आपकी तरफ बढ़ेंगे सक्सेसफुली, अबंडेंस के साथ, ग्रोथ के साथ, कमिटमेंट के साथ, एक अपॉलॉजी के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है, बैलेंस के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, राइट। आपको क्या करना है, आपको भी सोचना नहीं है पास्ट का कि लड़ाई हो गया, या चीट किया था, या ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ठीक है, ज़्यादा वो चीज़ें नहीं, राइट। सौरव ग्रीफ की एनर्जीज में आपको भी नहीं रहना है, एंड ईगो भी नहीं करना आपको, ठीक है, ईगो भी नहीं करना आपको। और ये होगा कब तक, 111 की एनर्जी से गाइस, तो ठीक है, एक्सक्यूज मी, 1 की एनर्जी से, तो मोस्ट प्रोबेबली गाइस ये आपके देखिए 1 आवर 1 डेज
1 वीक, और जिनका बहुत ज़्यादा होता है तो 1 मंथ में हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जीज की मैं बात करूँ तो 1 to 6 days, 1 to 6 hours, राइट, और 1 to 6 weeks में हो सकता है, राइट। और विद इन अ मंथ भी हो सकता है आपका, विद इन अ मंथ, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी। चलिए आपके लिए गाइडेंस दे दी जाए। एंजल्स में व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए इस रिलेशन के रिगार्डिंग, क्या करना है उनको ये अचीव करने के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। जैसे मैंने बता दिया गाइस, आपको भी देखिए ना, थोड़ा गुस्से से डील नहीं करना है, ठीक है, ईगो में नहीं होना है, या आपको भी पास्ट की बातों को नहीं वो लेकर के बैठ जाना लड़ने वापस से, ठीक है। मन मुटाव मत कर लेना, रूठ मत जाना पास्ट की बातों से, या ईगो मत करना, ईगो में नहीं आना अगर आपके पर्सन आपको वो करते हैं तो, ठीक है। बैलेंस से रहना, राइट। ओवर थिंकिंग नहीं करना आप लोग भी, ठीक है। एंजल्स क्या होने वाला ये, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशन को लेकर के क्या गाइडेंस और क्या कुछ ब्लेसिंग्स है इस रिलेशन के लिए। रिकवरी है एंजल्स कह रहे हैं आप लोगों के लिए, राइट। इस रिलेशन में आपकी रिकवरी हो जाएगी, जिनकी भी वजह से या जिस भी तरीके के लॉसेस हुए थे आपको, वो सब रिकवर हो जाएगा, सब आपका अबंडेंस हो जाएगी, इस रिलेशन में ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। सक्सेस विक्ट्री होगी, हीलिंग हो जाएगी, आप लोगों की इमोशनल हीलिंग भी हो जाएगी, फाइनेंशियल हीलिंग भी हो जाएगी, इस रिलेशन की भी हीलिंग हो जाएगी, जिस भी इशू के कारण, ठीक है। मनी के इशू नहीं हो रहे तो मनी के इशू के कारण कुछ नहीं हो रहा था तो मनी भी रिकवर हो जाएगा, आपकी कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो हेल्थ भी रिकवर हो जाएगी, ठीक है। इमोशनल कुछ आप लोगों के ट्रॉमास थे वो भी हील हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों के पर्सन से लड़ाई झगड़े हुए थे या, ठीक है, हर्ट वगैरह चीटिंग, वो भी हील हो जाएगा, और आपका रिलेशन भी एक दूसरे से लड़ाई हुई थी, मन मुटाव हुआ था तो आपकी सहमति हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और आपको भी कोशिश करनी है रिकवर करने की, कैसे करना है, अलाउ करना अपने पर्सन को, ठीक है, फॉरगिव करना है उनको, ठीक है, एक्सेप्ट करना है उनको, ठीक है। देयर इज समथिंग बेटर, और कुछ बेहतर ही होगा आपका, और बेहतर तरीके से ही होगा आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में, ठीक है। और ये मैक्सिमम एनर्जीज है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ तक हो जाएगा मैक्सिमम एनर्जीज है। मिनिमम एनर्जीज मैंने आपको बता ही दिया है। और ये देखिए एंजल्स ये भी कह रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में भी हो सकता है, कुछ के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो जाएगा ये सब कुछ, किसी के लिए वीक्स में हो जाएगा, कुछ के लिए उससे भी जल्दी हो जाएगा, जैसे मैंने डेज की और आवर्स की एनर्जीज बताई है, ठीक है। तो आप लीजिएगा ध्यान से इस वीडियो में, टाइम को वो नोट कीजिएगा और रिसीव कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंजल्स की यस है, एंजल्स आपको यस कह रहे हैं इस रिलेशन के लिए, ठीक है। ये चीज़ें होंगी, आपके पर्सन जैसा सोच रहे हैं आपके लिए करेंगे ज़रूर से, ठीक है। थर्ड पार्टीज भी एंड होगी, थर्ड इश्यूज भी एंड हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, आपका रिलेशन भी हील रिकवर्ड हो जाएगा, न्यू स्टार्ट हो जाएगा, इसमें हार्मनी बैलेंस होगी, आपकी डिजायर्स पूरी होंगी, आपकी मैरिज हो जाएगी, मैरिज नहीं हुई है तो, ठीक है, उसमें फर्दर ग्रोथ ही होगी, राइट। नॉट द राइट टाइम, ठीक है। और अभी क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि राइट टाइम नहीं था, ठीक है। और जब भी राइट टाइम होगा वो हो जाएगा, ठीक है। अभी के कुछ के लिए भी अभी भी राइट टाइम नहीं है, जितने लोग ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हील नहीं है, या सॉरो ग्रीफ में है, ठीक है, या ईगो में है, या अलाउ नहीं कर रहे हैं अपने पर्सन को, या कन्फ्यूजन में है, तो ठीक है, डिसाइड कीजिए, आप अलाउ कीजिए अपने पर्सन को, फॉरगिव कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें इशूज़ को रिकवर कीजिए अपने, ठीक है, इशूज़ सिचुएशन को, उतनी जल्दी होगा, ठीक है, राइट टाइम पे हो जाएगा। अब राइट टाइम किसी के लिए डेज में, आवर्स में, किसी के लिए मंथ में, एंजल्स ने किसी के लिए वीक्स में भी अनफोल्ड किया है, इन द नियर फ्यूचर, राइट, होगा ज़रूर ये, इन द नियर फ्यूचर में हो जाएगा आप लोगों का, आपकी एनर्जीज के, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका नियर फ्यूचर, ठीक है, जब भी है हो जाएगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए, ठीक है, नियर फ्यूचर में, जिसका डेज में होने वाला डेज में हो जाएगा, आवर्स में होने वाला आवर्स में हो जाएगा, वीक्स में होने वाला वीक्स में, और मंथ में जिनका होने वाला है मंथ में हो जाएगा, बट हो जाएगा नियर फ्यूचर में सभी का, ठीक है। ये चीज़ें, और आपको, ठीक है, आपको गाइडेंस दे दी गई है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप वो चीज़ें गाइडेंस को ज़रूर से ध्यान में रखिएगा, और ठीक है, इस रिलेशन के वो हैंडल करता टाइम, राइट। चलिए, तो गाइज ये है रीडिंग आप लोगों के पर्सन की, ठीक, उनकी करंट थिंकिंग आप लोगों को लेकर के, आपके रिलेशन को लेकर के, कि क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए, कि ठीक है, क्या थिंकिंग है और क्या करने की सोच रहे हैं आपके रिलेशन को लेकर के, वो क्या करने की सोच रहे हैं फर्दर, और उनकी नेक्स्ट एक्शन है, एंजल गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है। तो गाइस कुछ भी अगर आपकी सिचुएशन से, आपके रिलेशन की पर्सन की सिचुएशन से मैच किया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और रिसीव करने के लिए वीडियो को पे कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और जिनको भी ज़रूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिए मेरे इस वीडियोज़ को, चैनल को, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके,
और आपको भी वीडियो किसी और वीडियो की ज़रूरत है तो ज़रूर से देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, ठीक है, मेंशन है, वहाँ से आप क्लिक करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके मैसेज करके, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, राइट। तो गाइज आप लोग और चैनल का ज्वाइन बटन भी, आप जो चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर जिनको करना है तो चैनल पे ज्वाइन का बटन है, उसको भी आप वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आपको वहाँ उससे भी पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी, क्योंकि वो पूरे मंथ का होता है। पर्सनल रीडिंग तो आप एक बार लेंगे, लेकिन मेंबरशिप ज्वाइन करते तो पूरे मंथ की सब्सक्रिप्शन आपके पास, आप लोगों के पास है, तो पूरे मंथ में आपके लिए हेल्पफुल होगी वो, ठीक है, मेंबरशिप चैनल की। तो आप लोग ये करिए और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच।